गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा आप लोगों को हमने एलसीआर सर्किट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। आज बेटा हम करवाएंगे एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, जहां आप आरएल सर्किट भी कह सकते हो। एवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो बेटा अगर आरएल सर्किट के लिए भी आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिंदगी में बेटा याद रखना एक बात कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी रेजिस्टेंस को और किसी इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू एन एसी सोर्स, तो जो करंट है वो क्या करता है, करंट लैग बिहाइंड बाय फेज एंगल टू वोल्टेज, बाय फेज एंगल। अब वो फेज एंगल क्या है, फाई, लेट इट बी, मतलब लैग करेगा, क्या करेगा, करंट लैग द वोल्टेज बाय फेज फाई। अब फाई कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो वो देखेंगे, उसको हम जनरल में ही लेंगे अभी। तो क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज होंगी, जो करंट की और वोल्टेज की होगी, वो तो होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि करंट जो है वो क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज को बाय फेज एंगल फाई बाय टी। तो इसे हम रखेंगे बेटा फर्स्ट, इसे रखेंगे सेकंड, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, आप लोगों को एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज जो पावर होगी, आपको पता है पावर क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, है ना, या वोल्टेज इंटू करंट, यू कैन से दैट वोल्टेज इंटू जो पावर होती है वो होता है आई इंटू ई। तो आई इंटू ई, आई आ गया आपका साइन ओमेगा टी, जहाँ लिख लीजिए आई नॉट साइन ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये बेटा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वोल्टेज थी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट था, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये ई नॉट भी था इसके साथ, ठीक। तो इसको ई नॉट आई नॉट को तो चलो लिख लो, ठीक है। साइन ओमेगा डी भी हमने लिख दिया, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद दिस, है ना। तो इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला का, साइन ए माइनस बी का। तो फिजिक्स के बच्चे इसका ध्यान रखें बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास और मैं बताने लगा हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ठीक है। लगाओ साइन ओमेगा टी कॉस फाई साइन फाई कॉस ओमेगा टी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो बेटा इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ताकि ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए। तो ई नॉट आई नॉट, तो ये कॉस फाई अलग लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो उसी की होगी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ई नॉट आई नॉट, तो साइन फाई ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब कुछ बच्चों को अगर नहीं पता चला है तो वो ध्यान दीजिए जरा पे हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, ये थी इंस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, इंस्टेंट करंट ये था। तो करंट जो था वो लीड कर रहा था, सॉरी लैग कर रहा था बाय किसको, वोल्टेज को बाय फेज एंगल 5/2, तो ये 5 तो लिख दिया। तो P इज इक्वल टू आई इंटू ई होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, इसको ए मानना इसको बी मानना। सॉल्व करते करते यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोनों का एंगल सेम था। तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला आप लोगों को बता दें, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब बेटा मैं एवरेज पावर निकालने जा रहा हूँ। तो एवरेज पावर देखिए किस तरह से निकलनी है, ध्यान देना, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन बट है इजी, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या करना है, हमने एवरेज पावर आएगा पी ए बी। तो आप लोगों को इतना तो पता ही है कि 0 से t होगा, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो नीचे कितना आएगा, 0 से t डी टी, ये तो कैंसिलेशन t माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ई नॉट आई नॉट बाई टी, क्लियर, कॉस फाई बाहर, क्लियर, 0 से t, क्लियर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो उसका तो हो नहीं सकता, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, नीचे 2 डी टी,
ठीक है, माइनस ये आएगा, सॉरी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाय टी, इसके साथ अगर इसके नीचे आया है तो यहाँ पे भी आएगा 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी और डी टी आ जाएगा इसके साथ इंटू डी टी। ठीक है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, इसको हमने पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था और इसका इंटीग्रेशन ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2t, तो बाहर कॉस फाई, तो बेटा 0 से टी डी टी आ जाएगा माइनस, ये अंदर रखूँगा सब, तो ये आ जाएगा 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी। अब आप बोलोगे ये 2 मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया हुआ है, ठीक है, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई, ठीक, नीचे टी, तो इंटीग्रेशन 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन हो रही है। क्लियर? कैंसिल, ये सीधी इंटीग्रेशन होने लगी है ई नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस फाई, ठीक है, ये बन गया t, ठीक है, ऑब्वियसली अपर माइनस लोअर करेंगे तो t मिलेगा माइनस, ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी, नीचे 2 ओमेगा आएगा 0 से लेके t। क्लियर है? माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी साइन फाई, ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा इंटू 0 से t। हाँ, ज़रा देख लीजिए, हमने इसको अलग कर दिया, माइनस ये वहीं पे है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब आप लोगों को सभी को पता है कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी अपर लिमिट इम्प्लीमेंट करूँगा, 2t आ गया, तो यहाँ से आ गया कितना आ गया कॉस फाई आ गया, ये आ गया t, देखो माइनस 1/2 ओमेगा, पहले अपर लिमिट पुट की 2, ये 2 पाई बाई टी है इंटू टी माइनस साइन 0, दूसरी बार जब करोगे ये कैंसिल, तो बेटा देखो यहाँ पे कितना आ गया ई नॉट आई नॉट बाई टी साइन फाई, तो ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, टी के साथ 2 ओमेगा हो गया, यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा कॉस, कितना आएगा कॉस 2 पाई बाई टी, ठीक है। अब ये 22 मत समझ लेना, ये अलग है, ठीक है, 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0, क्योंकि अपर माइनस लोअर, ये बेटा टी और टी कैंसिल, ये टी कैंसिल, याद रखना बेटा साइन 4 पाई हो या साइन 0 हो वो 0 होता है, और कॉस 4 पाई या कॉस 0 हो तो वो होता है 1, तो ये इसका मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखिए, तो ये बेटा आप लोगों को मिल गया ई नॉट आई नॉट बाय 2t कॉस ऑफ 5, ये आ जाएगा t माइनस 0। बेटा देखो 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0, अब आपको परेशानी है 4 पाई माइनस, देखो मैंने बता लिया 0 माइनस 0, यह आ जाएगा प्लस ई नॉट आई नॉट टी इंटू 2 ओमेगा, है ना, ये बेटा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी 0, ठीक है, क्योंकि cos 4 पाई 1 cos 0 1, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को मिल गया ई नॉट, जो मिला कंक्लूजन में वो मिला ई नॉट 2t cos 5 इंटू मिल गया टी कैंसिल, बेटा इसको लिखेंगे ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5, तो क्यों ना मैं इसको लिख लूँ, ये पावर एवरेज चल रही है, ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 cos 5, तो यहाँ पे बच्चे याद करिए ये क्या था, इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, ये क्या था इसके साथ इफेक्टिव, ये कौन सी थी इफेक्टिव, तो ये ई इफेक्टिव हो जाएगा, ये आई इफेक्टिव cos ऑफ 5, तो ये थी बेटा एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ RLC सर्किट। कौन सा, LCR सर्किट भी कह सकते हो, RL सर्किट भी कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने इंप्लीमेंट करना था। थैंक यू वेरी मच।